आज की गज़ल गौर से देखी जाए तो उसमें मोहब्बत भी है, सियासत भी है, तगज़्ज़ुल भी है, तफक्कुर भी है, और इन चारों सच्चाइयों के इम्तिज़ाज को कायम रखना बड़ी फनकारी है। और इस फनकारी से की महारत है जनाब जौहर कानपुर को। जनाब जौहर कानपुर वालेकुम अस्सलाम। देखिए कहाँ तक जवाब देता रहूँगा, मैं खुद सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह देखिए पहले ही हिट कर दिया इन्होंने। खुमार साहब की सरजमीन है, तो मैं चाहता हूँ, आप सब वाकिफ़ हैं मुझसे कैसी शायरी पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि गज़ल से अपना सफ़र शुरू करूँ। बेशक मुशायरे का शायर हूँ, लेकिन मतलब ये पढ़ता हूँ, समाज कीजिएगा कि अक्सर मुशायरों में जो कोहराम कर गए, अक्सर मुशायरों में जो कोहराम कर गए, कागज पे आ गए तो वही शेर मर गए। वाह 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 वाह। अक्सर मुशायरों में जो कोहराम कर गए, कागज पे आ गए तो वही शेर मर गए, और एहसास तक न हो सका इन धड़कनों को भी, एहसास तक न हो सका इन धड़कनों को भी, वो इतनी एहतियात से दिल में उतर गए। वाह 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 वाह। एहसास तक न हो सका इन धड़कनों को, एहसास तक न हो सका इन धड़कनों को भी, वो इतनी एहतियात से दिल में उतर गए, और आए हैं ऐसे मोड़ भी राहे हयात में, आए हैं ऐसे मोड़ भी राहे हयात में, दिल में उतरने वाले नजर से उतर गए। अरे वाह वाह वाह। आए हैं ऐसे मोड़ भी राहे हयात में, आए हैं ऐसे मोड़ भी राहे हयात में, दिल में उतरने वाले नजर से उतर गए, और ये तो हुआ कि खाली रहा कुछ मेरा गिलास, ये तो हुआ कि खाली रहा कुछ मेरा गिलास, लेकिन खुशी है और कई जाम भर गए। वाह। देखिए जो शेर धीरे से पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि दाद भी धीरे से दें। आपको पूरी तैयारी रखनी चाहिए। ये तो मैं कोई शेर धीरे से पढ़ूंगा, किसी पर जोर लगाऊंगा, और जो शेर हल्का होगा जोर उसी पर लगाऊंगा, जो शेर अच्छा है उस पर जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप पूरी तरीके से मेरे साथ आइए कि ये तो हुआ कि खाली रहा कुछ मेरा गिलास, लेकिन खुशी है और कई जाम भर गए, और हिंदुस्तान जैसा है मेरा नसीब भी, हिंदुस्तान जैसा है मेरा नसीब भी, मुझको भी मेरे अपने ही बर्बाद कर गए। हिंदुस्तान जैसा है मेरा नसीब भी, मुझको भी मेरे अपने ही बर्बाद कर गए। और सुनिए अब आप सुनिए कि मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। क्या कहने, मिला है, हाँ सही है, मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। क्या कहने, मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता, और तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे, हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे, तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे, हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। सियासत हो, अदब हो, फिल्म हो या कारखाने हो, जो बाहर से वहां पहुंचे उन्हीं का काम रोशन है। क्या कहने, तमीज नहीं है कि बंबई बताओ, ये सब कुछ नहीं, बाराबंकी में पढ़ रहा हूं, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरी शायरी आप तक पहुंचेगी, आप समाप्त करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, शेर पढ़ते रहोगे। सियासत हो, अदब हो, फिल्म हो या कारखाने हो, जो बाहर से वहां पहुंचे उन्हीं का काम रोशन है। और छुड़ाना चाहते हो जिनसे शहरे बंबई को तुम, उन्हीं परदेशियों से बंबई का नाम रोशन। छुड़ाना चाहते हो जिनसे शहरे बंबई को तुम, छुड़ाना चाहते हो जिनसे शहरे बंबई को तुम, उन्हीं परदेशियों से बंबई का नाम रोशन है। तुझसे डर जाएंगे हम, तूने ये सोचा कैसे? बहुत शुक्रिया।
तुझसे डर जाएंगे हम, तूने ये सोचा कैसे? जो सिपाही है वो मैदान कहीं छोड़ते हैं। तुझसे डर जाएंगे हम, तूने ये सोचा कैसे? जो सिपाही है वो मैदान कहीं छोड़ते हैं और जीते जी छोड़ते हैं उस शहर को, मुमकिन ही नहीं, हम तो मरकर भी जमीन अपनी नहीं छोड़ते। वाह वाह वाह। जीते जी छोड़ते हैं उस शहर को, मुमकिन ही नहीं, जीते जी छोड़ते हैं उस शहर को, मुमकिन ही नहीं, हम तो मरकर भी जमीन अपनी नहीं छोड़ते हैं। अर्ज क्या है कि घर हो या बाजार, कहीं भी अब कोई महफूज नहीं। घर हो या बाजार, कहीं भी अब कोई महफूज नहीं। हमदर्दी का चोला पहने सब बेदर्द निकलते हैं, हमदर्दी का चोला पहने सब बेदर्द निकलते हैं। मेरे प्यारे देश, बचाए कौन तबाही से तुझको, सरकारी वर्दी में भी दहशतगर्द निकलते हैं। वाह वाह। मेरे प्यारे देश, बचाए कौन तबाही से। वाह। घर हो या बाजार, कहीं भी अब कोई महफूज नहीं। घर हो या बाजार, कहीं भी अब कोई महफूज नहीं। हमदर्दी का चोला पहने सब बेदर्द निकलते हैं, हमदर्दी का चोला पहने सब बेदर्द निकलते हैं। मेरे प्यारे देश, बचाए कौन तबाही से तुझको, सरकारी वर्दी में भी अब दहशतगर्द निकलते हैं। क्या कहने, वाह। सरकारी वर्दी में भी अब दहशतगर्द निकलते हैं। कौमी यकजहती के सिलसिले का मुशायरा अनिल अग्रवाल जी, राजीव राज जी और तमाम हजरात सजाते हैं। यकजहती पर बहुत शेर पढ़े हैं मैंने, लेकिन शायद यकजहती पर इस तरह भी शेर कहे जा सकते हैं कि इस वतन में एकता और अमन लाने के लिए जो जरूरी है बहुत, वो काम होना चाहिए। अनिल भाई कहाँ गए? इस वतन में एकता और अमन ला वो नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जरूरत 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 हाँ, उन्हें पानी की जरूरत है, पानी भी किसी और काम के लिए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सुनिए सुनिए, आप इधर आइए। कहाँ आप बहक गए? शेर क्या सुनाना चाह रहा था? बहरहाल सुनिए, पहले ये शेर सुना दो, फिर वो शेर सुनाऊंगा कि पारसा लोग गुनहगार निकल जाते हैं, अपने गैरों के तरफदार निकल जाते हैं। पारसा लोग गुनहगार निकल जाते हैं, अपने गैरों के तरफदार निकल जाते हैं। ऐ वतन, आज किया जाए भरोसा किस पर, धार्मिक लोग भी गद्दार निकल जाते हैं। ऐ वतन, आज किया जाए भरोसा किस पर। वाह 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 वाह। पारसा लोग गुनहगार निकल जाते हैं, अपने गैरों के तरफदार निकल जाते हैं। ऐ वतन, आज किया जाए भरोसा किस पर, धार्मिक लोग भी गद्दार निकल जाते हैं। धार्मिक लोग भी गद्दार निकल जाते हैं। मैं ये शेर पढ़ाता अनिल जी कि इस वतन में एकता और अमन लाने के लिए क्या कहने, जो जरूरी है बहुत, वो काम होना चाहिए। क्या कहने। इस हसमत भाई शेर सुनिएगा कि इस वतन में एकता और अमन लाने के लिए जो जरूरी है बहुत, वो काम होना चाहिए। और दे रहे हैं आज जो दहशत पसंदी को हवा, ऐसे नेताओं का कत्लेआम होना चाहिए। दे रहे हैं आज जो दहशत पसंदी को हवा, ऐसे नेताओं का कत्लेआम होना चाहिए। ये टूटे बुत गिरे मीनार और मिंबर नहीं होते, नजर में खून में डूबे हुए मंजर नहीं होते। शहीदों ने जो चाहा था वही हिंदुस्तान होता, अगर कंजर्स मेरे मुल्क के रहबर नहीं होता। वाह, अरे जोहर भाई, तमहीद है। अभी वक्त है काफी, बहुत शोरा है मेरे बाद। मैं सोच रहा था कि ज्यादा से ज्यादा कलाम आप उनका सुने, मेरा तो काम हो गया, आपने भरपूर नवाज दिया मुझे। खैर, अरे भाई, अरे जनाब तालियां तो बजा दो यार। हाँ, कौन सा? हाँ 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 हाँ, कारगिल वाल सब सुनाएंगे। पहले अभी बहुत कुछ सुनाना है, पहले वो सुन लीजिए। सुनिएगा कि ये टूटे बुत गिरे मीनार और मिंबर नहीं होते, नजर में खून में डूबे हुए मंजर नहीं होते। शहीदों ने जो चाहा था वही हिंदुस्तान होता, अगर कमजर्फ मेरे मुल्क के रहबर नहीं होते। एक शेर ये सुनिए कि ये जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, गयास भाई,
कि जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया। अब जुड़ के शेर सुनिए, जहां जहां तक हजरात है सबकी शिरकत होनी चाहिए कि जो नमक पाशी के फन में हर तरफ मशहूर थे, मेरे जख्मों ने उन्हीं लोगों से मरहम ले लिया। और उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया। उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, उससे लेना ही नहीं आता तुझे तो क्या मिले, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया, लेने वाले ने तो सहरा में भी जमजम ले लिया। आसमां से फतह का नक्शा उतर कर आएगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। आसमां से फतह का नक्शा उतर कर आएगा जब लबों पर नारे अल्लाह अकबर आएगा। वाह अनिल भाई, आसमां से फतह का नक्शा उतर कर आएगा जब लबों पर नारे अल्लाह अकबर आएगा। हम वफादारों को जब आवाज देंगी सरहदें, बच्चा बच्चा देखना घर से निकल कर आएगा। हम वफादारों को जब आवाज देंगी सरहदें, हम वफादारों को जब आवाज देंगी सरहदें, बच्चा बच्चा देखना घर से निकल कर आएगा, बच्चा बच्चा देखना घर से निकल कर आएगा। और एक नज्म आपको सुनानी है, बिल्कुल नई नज्म है, लेकिन इस नज्म से पहले अगर आप इजाजत दें तो 2-3 शेर एक गजल के पढ़ दूं। सुनिए, सुनिएगा, बिल्कुल ये भी गजल नई गजल है कि सुलूक उस शहर का, सुलूक उस शहर का, सुलूक इस शहर का, महाजिर से सुलूक अंसार वाला हो नहीं सकता, महाजिर से सुलूक अंसार वाला हो नहीं सकता। तुम्हारा शहर कुछ भी हो मदीना हो नहीं सकता। वाह वाह। महाजिर से सुलूक अंसार वाला हो नहीं सकता। तुम्हारा शहर कुछ भी हो मदीना हो नहीं सकता। तुम्हारा शहर कुछ भी हो मदीना हो नहीं सकता। रगों में उसकी गर्दिश करने वाला खून मेरा है, रगों में उसकी गर्दिश करने वाला खून मेरा है। वो मेरा हो ना पाया तो किसी का हो नहीं सकता। वाह वाह। रगों में उसकी गर्दिश करने वाला खून मेरा है, वो मेरा हो ना पाया तो किसी का हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। बहुत अच्छे भाई। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। ये नज्म है साहब, और मैं इस नज्म को अभी मैंने कुछ ही दिन हुए हैं पढ़ना शुरू किया है। और मैं ये कहता हूँ इस नज्म को पढ़ने से पहले कि ये मैंने नज्म 20 करोड़ मुसलमानों की तरफ से कही है, 80 करोड़ हिंदुओं की तरफ से कही है, मिलाकर 1 अरब हिंदुस्तानियों की तरफ से कही है। नज्म समाप्त। नज्म का उन्वान है इश्क वतन, और एक एक लफ्ज अगर इसका सच्चा हो तो मैं ये चाहूंगा कि एक शख्स भी खामोश न रहे, मेरी आवाज से आवाज मिला दे, क्योंकि आपकी दाद, आपकी आवाज मेरी बात की तायीद होगी कि जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। सुनिएगा, डाइस पे भी तवज्जो चाहता हूं। राहत भाई ने जब ये नज्म पहली बार सुनी थी तो ये कहा था कि जौहर इस वक्त बहुत जरूरत है इस नज्म की, तुमने एक बड़ा काम किया है। उन्होंने मुझे दुआएं दी थी, मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूं कि मुझे उनकी दुआएं मिली, और राहत भाई के हवाले से ये नज्म आप तक पहुंचा रहा हूं। समाज कीजिएगा भाई। नज्म यहां तो शुरू होती है कि सुनिएगा अजहर भाई कि ये हैं गीता के आमिल। अनिल भाई को शरीक करता हूं कि ये है गीता के आमिल और हम कुरान वाले हैं। यह है गीता के आमिल और हम कुरान वाले हैं, मगर दुश्मन की खातिर सिर्फ हिंदुस्तान वाले। वाह 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 वाह। यह है गीता के आमिल और हम कुरान वाले हैं, मगर दुश्मन की खातिर सिर्फ हिंदुस्तान वाले हैं। जहां शाहिद है सरहद पर पूरा जब वक्त आया है तो हम दोनों ने मिलजुल कर लहू अपना बहाया।
वाह जहां शाहिद है सरहद पर बुरा जब वक्त आया है, तो हम दोनों ने मिलजुल कर लहू अपना बहाया है। छुआ जब दुश्मनों ने राम और ख्वाजा की बस्ती को, मिलाया खाक में दोनों ने अंग्रेजों की हस्ती को। छुआ जब दुश्मनों ने राम और ख्वाजा की बस्ती को, मिलाया खाक में दोनों ने अंग्रेजों की हस्ती को। वो आजादी की धुन में जो कफन सर पर लपेटे थे, मुहादे जंग पर इस धरती मां के सारे बेटे थे। जफा के सामने तर्जे वफा की सब निशानी थे। कोई हिंदू न मुस्लिम था, सभी हिंदुस्तानी थे। वफा की इस निशानी को भुला सकता नहीं कोई, हमारा रंग कुर्बानी मिटा सकता नहीं कोई। लड़ी है मुल्क में रहकर भी हमने जंग आजादी, यहाँ से दूर रहकर हम हुए कुछ और फौलादी। वो गर्मी जज्बा इश्क वतन ने खून में दे दी कि हमने जा वतन के वास्ते रंगून में दे दी। वो गर्मी जज्बा इश्क वतन ने खून में दे दी, वो गर्मी जज्बा इश्क वतन ने खून में दे दी कि हमने जा वतन के वास्ते रंगून में दे दी। वो गर्मी जज्बा इश्क वतन ने खून में दे दी कि हमने जा वतन के वास्ते रंगून में दे दी। गुलिस्तान के वफादारों में हम कल भी थे, अब भी हैं। क्या कहने, वाह वाह। वो गर्मी जज्बा इश्क वतन ने खून में दे दी कि हमने वो गर्मी जज्बा इश्क वतन ने खून में दे दी कि हमने जा वतन के वास्ते रंगून में दे दी। गुलिस्तान के वफादारों में हम कल भी थे, अब भी हैं। तिरंगे के परस्तारों में हम कल भी थे, अब भी हैं। गुलिस्तान के वफादारों में हम कल भी थे, अब भी हैं। तिरंगे के परस्तारों में हम कल भी थे, अब भी हैं। जो है इस देश का दुश्मन, वही दुश्मन हमारा है। अगर वो भाई है तो भाई का मरना गवारा है। फकत जौहर नहीं कहता, ये सारी कौम कहती है। अगर वो भाई है तो भाई का मरना गवारा है। अगर वो भाई है तो भाई का मरना गवारा है। फकत जौहर नहीं कहता, ये सारी कौम कहती है। वही होठों पे है जो बात अपने दिल में रहती है, वही होठों पे है जो बात अपने दिल में रहती है। वतन के दुश्मनों से दुश्मनी से काम लेना है। जो भाषा जो समझता है उसी से काम लेना है। फिर अपना सर उभारा है यहाँ दहशत पसंदों ने, फदा में खौफ पैदा कर दिया वहशत पसंदों ने। बमों से ये उड़ाते हैं कहीं मंदिर कहीं मस्जिद, कोई मजहब नहीं इनका, ये सारे लोग हैं मुल्हिद। ये दहशतगर्द है। हिंदू न मुस्लिम है, ये दुश्मन आदमियत के हैं, कत्लो खू के मुजरिम है। जो गीता फाड़ दे कुरान वाला हो नहीं सकता, कोई दहशत पसंद ईमान वाला हो नहीं सकता। गीता फाड़ दे कुरान वाला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जो गीता फाड़ दे कुरान वाला हो नहीं सकता, कोई दहशत पसंद ईमान वाला हो नहीं सकता। चलो एक बार फिर मिलजुल के हम मैदान में आए। वाह वाह वाह। कोई तमीज नहीं है, सब मंजर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन शायर का काम यही है कि चलो एक बार फिर मिलजुल के हम मैदान में आए। जो दहशतगर्द हैं शाहीन बन के उन पे छा जाएं। भगत तुम लोग हो जाओ, हमीदी बन के हम उठे। भगत तुम लोग हो जाओ, हमीदी बन के हम उठे। लरस जाएंगे दुश्मन साथ अगर अपने कदम उठे। जो मजहब के नुमाइंदे हैं वो भी जाग उठे हैं। जो मजहब के नुमाइंदे, क्या बात हुई? जा मजहब के नुमाइंदे जाग उठे। चलो चलो एक बार फिर मिलजुल के हम मैदान में आए। जो दहशतगर्द हैं शाहीन बन के उन पे छा जाएं। भगत तुम लोग हो जाओ, हमीदी बन के हम उठे। ये कहाँ पर उठना है भाई, माफ कीजिएगा, इस बात का जरूर लिहाज रखना चाहिए कि नज्म क्या चल रही थी। एक शख्स भी उठ जाएगा, नज्म का सिलसिला खत्म हो जाएगा, समझना चाहिए, माफ कीजिएगा। भगत तुम लोग हो जाओ, हमीदी बन के हम उठे। लरस जाएंगे दुश्मन साथ अगर अपने कदम उठे। जो मजहब के नुमाइंदे हैं वो भी जाग उठे हैं। सितम के पर जला दे ऐसे बनकर आग उठे हैं। खिलाफे जुल्म दहशत मदरसे वाले निकल आए। खिलाफे जुल्म दहशत मदरसे वाले निकल आए। तासुब को मिटाने दी के मतवाले निकल आए। वो देखो मस्जिदों से भी यही ऐलान होता है, जो बम बरसाए वो इंसान नहीं शैतान होता है। वाह 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 वाह। वो देखो मस्जिदों से भी यही ऐलान होता है, जो बम बरसाए वो इंसान ही शैतान होता है। ये तंजीमें जिन्हें हम लोग दहशतगर्द कहते हैं, ये तंजीमें जिन्हें हम लोग दहशतगर्द कहते हैं,
गली कूचों में सड़कों पर मजालिम जिनके सहते हैं, गली कूचों में सड़कों पर मजालिम जिनके सहते हैं, जरा सोचो कि इनको ऑक्सीजन कौन देता है। वाह 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 वाह। ये तंजीमें जिन्हें हम लोग दहशतगर्द कहते हैं, गली कूचों में सड़कों पर मजालिम जिनके सहते हैं, जरा सोचो कि इनको ऑक्सीजन कौन देता है, ये कैसे पेट भरती है, इन्हें धन कौन देता है। हमें तो ऐसा लगता है कहीं है दाल में काला, कहीं उजले लिबासों में छुपा है इनका रखवाला। वाह 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 वाह। हमें तो ऐसा लगता है कहीं है दाल में काला, कहीं उजले लिबासों में छुपा है इनका रखवाला। न जाने क्यों ख्याल आता है रह रह कर यही दिल में, कोई अपना है जो देता है खंजर दस्ते कातिल में। अरे वाह वाह। न जाने क्यों ख्याल आता है रह रह कर यही दिल में, कोई अपना है जो देता है खंजर दस्ते कातिल में। कोई गंदी सियासत ही ये तंजीमें चलाती है, सियासत ही इन्हें कानून की हद से बचाती है और अपने वक्त पर वो इनका इस्तेमाल करती है। फजा जो खूबसूरत है उसे पामाल करती है। ये सदियों का किस्सा, आस्ती में सांप पलता है कि लंका ढाने वाला घर का भेदी ही निकलता है। वाह 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 वाह। भाई जिंदाबाद जनाब जौहर कानपुरी। ये वक्त का तकाजा था, वक्त की आवाज़ थी, जिस आवाज़ में आपने आवाज़ मिलाई। आपने हमारे जहनों को बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया, हमारी रगों में एक हरारत पैदा की और तामीरी रुख पर सोचने के लिए आपने एक जज्बा अता किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत